जैसे इंसानी शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही फसल को तंदुरुस्त रखने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। पर इनके साथ ही कुछ और पोषक तत्व हैं जो फसल के लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें से एक तत्व है जिंक। किसान भाई जिंक के दो उत्पादों को पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पहला है जिंक 21%, जिसे 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और दूसरा जिंक 33%, जिसे 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गया है एक नई तरह का जिंक, जिसे बहुत कम मात्रा में सिर्फ 500 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। वो है आधार जिंक। आधार जिंक बहुत ही कम मात्रा में ज्यादा पोषण देता है। साथ में इसके और भी कई फायदे हैं। आधार जिंक पानी में पूरी तरह घुल जाता है। जमीन के पानी में पहले से थोड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मौजूद होता है, तो जब हम जिंक 21 या जिंक 33 का ब्रॉडकास्ट करते हैं तो जिंक पूरी तरह पानी में नहीं घुलता, बल्कि जिंक के अणु पानी में मौजूद सॉल्ट के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे तक जिंक नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर आधार जिंक पानी में पूरी तरह घुल जाता है और पानी में मौजूद सॉल्ट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ज्यादातर फसल की बिजाई के समय डीएपी का भी इस्तेमाल होता है। जिंक 21 और जिंक 33 जमीन में मौजूद डीएपी के साथ भी प्रतिक्रिया करता है और जिंक फॉस्फेट बनाता है, जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। इससे दोहरा नुकसान होता है, ना तो फसल को जिंक मिल पाता है और ना ही फॉस्फेट। दूसरी ओर आधार जिंक घुल जाता है और डीएपी से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। आधार जिंक के अणु की संरचना इस प्रकार की है कि वह किसी और पदार्थ के साथ नहीं जुड़ता और कुछ ही समय में पौधे के द्वारा सोख लिया जाता है। 500 ग्राम आधार जिंक को आप 5 से 10 किलो मिट्टी या रेत में मिलाकर खेत में बुरकाव कर सकते हैं और चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं। इंडो स्विस का आधार जिंक